अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे शूटिंग मेथड पार्ट 3। जी स्टूडेंट्स, मेंशन कर दूं चैनल मेरा मैथीशियंस, सब्सक्राइब कर लें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। जी वही एग्जांपल है, उसी एग्जांपल को लेके हम चल रहे हैं, इसका थर्ड पार्ट लेके आए। इस पे आपने क्या करना है, क्योंकि हमारे पास दोनों एग्जांपल्स के सॉल्यूशंस फाइंड आउट हो चुके थे कि हमारे पास क्या रिजल्ट्स है वो चेक कर लेते हैं। जी सबसे पहले आपने वही जो हमारे पास प्रॉब्लम था, एग्जांपल थी, वही लिख ली। जी उसके बाद हमने यहाँ पे ये एक टेबुलर फॉर्म में लिखा है हमारे पास, दिस वन इज योर रिक्वायर्ड डाटा, योर गिवन डाटा, योर प्रीवियस डाटा। चेक करें आप। हमने कहा जब आपने P हमारे पास, बेसिकली हम गैस को ले रहे हैं, ठीक है। हमने कहा जब आपके पास वैल्यू 3 थी, ऑन दैट टाइम आपके पास Y4 की वैल्यू क्या जनरेट हुई थी, 216। क्लियर। और जब आपने गैस जो है वो -3 लिया तो उस वक्त आपके पास Y4 जो जनरेट हुआ वो 24 हो रहा है। तो हमने अब गौर करो तो एक गैस के ऊपर सोल्यूशन पॉजिटिव आ गया और दूसरे पैरेलल आप चेक करें तो दूसरे गैस के ऊपर सोल्यूशन आपका नेगेटिव आ गया। दूसरे सोल्यूशन के ऊपर आपका सोल्यूशन क्या आ रहा है, दूसरे गैस के ऊपर -24, दिस इज योर +216। इसका मतलब है हमें तो यहाँ पे 0 चाहिए था, तो हमें इसके इन बिटवीन वो वैल्यू ढूंढनी है जिसको हमारा जो टारगेट है वो क्या है, वो 0। ठीक है, यानी कि Y4 के ऊपर, यानी कि Y6 के ऊपर, Y4 का मतलब अप्रॉक्सीमेटली Y6, तो उसने कहा था Y6 के ऊपर तो हमारा 0 सोल्यूशन था, तो हमें Q की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसके ऊपर सोल्यूशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। Q की वो वैल्यू ढूंढनी है जिसमें सोल्यूशन क्या हो जाए, 0 हो जाए। और वो अब कहाँ से आएगा, चेक करें। P0 यानी कि पहले गैस से सोल्यूशन पॉजिटिव आ गया, दूसरे गैस से सोल्यूशन नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब है इन दोनों के इन बिटवीन वो गैस होगा। ठीक है, +3 और -3 के इन बिटवीन वो वैल्यू होगी जिसके ऊपर सोल्यूशन आपका क्या होगा, वो 0 होगा। चाहे वो आपके पास 2 आ जाए, 1 आ जाए, या 1.5 आ जाए, 0 आ जाए, -1 आ जाए, -2, वट जो भी है, बट +3 और -3 के इन बिटवीन वो नंबर होगा जिसके ऊपर सोल्यूशन आपका क्या होगा, 0 होगा। जी हम उसको ट्रेस करेंगे। बेसिकली टास्क हमारा यही होता है शूटिंग मेथड में, जो हम गैस लेते हैं। तो ये जो प्रोसीजर है जिससे हमने ये सॉल्व आउट करना है, दिस इज योर इंटरपोलेशन। ठीक है, अब इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास x और y दो वैल्यूज गिवन होती हैं, पॉइंट्स गिवन होते हैं, यानी कि x की वैल्यूज गिवन होती हैं, फंक्शन में पुट करते जाएंगे, y की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी, कोई एक वैल्यू मिसिंग है, उसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं। अगर यहाँ से इंटरपोलेशन की समझ नहीं आई है तो मैं इसका जो जो ये वीडियो है मेरे पास इंटरपोलेशन की, वो मैं जो है इसके साथ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रख दूंगा। ठीक है, क्योंकि मैंने इंटरपोलेशन पे 2-3 वीडियोस बनाई हुई हैं। तो चेक करें जी, अब आपने क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके वो वैल्यू P की फाइंड करनी है जिसके ऊपर Q आपका 0 हो जाए। क्लियर जी स्टूडेंट्स, चेक करें जी, हमारे पास फार्मूला क्या है, दिस वन। ये हमारे पास वो फार्मूला है जिससे आपने P की वैल्यू फाइंड करनी है। P0, ये P0 आपका पहला गैस, उसका सोल्यूशन Q0 है, दूसरा P1 तो उसका सोल्यूशन Q1 है। तो यहाँ पुट करने लगे, क्योंकि हमें Q0 करना था। हमने क्या कहा था, हमने P की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिसके ऊपर सोल्यूशन 0, सो Q को हम 0 कह देते हैं और बाकियों की वैल्यूज पुट कर लेते हैं। चेक करें, P0 की 3 और P1 की -3। ये चूंकि नेगेटिव है इसलिए पॉजिटिव को नेगेटिव बना दिया, इसी तरह ये, और ये हमने क्या कर दिया, Q को 0 कर दिया। अब इसको आप सिंप्लीफाई करो तो जो सोल्यूशन आएगा उसके ऊपर हमारा, वो हम कह सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि वो क्या करेगा, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। जी सोल्यूशन आ रहा है आपके पास P विच इज इक्वल टू -2.4। देखिए हम कहाँ तक गए थे, -3 तक गए थे, और -3 पे सोल्यूशन हमारे पास बना था -24। तो उसने कहा है कि -2.4 आप लेते हैं तो आपका सोल्यूशन क्या बनेगा, 0 बनेगा। ठीक है, तो चेक करें, -2.4 का मतलब क्या हुआ, 3 और -3 इसके इन बिटवीन यहाँ कहीं आता है ये। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन मस्ट बी 0, इसका सोल्यूशन यहाँ पे आना चाहिए था, ऑफ कोर्स यहाँ पे ही आएगा, और वो अब हम वेरीफाई कर लेते हैं। और अब ये आपके पास इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम जो एक्चुअल था वो बन गया। वो आपने इनिशियल गैस जो फाइंड आउट करना था वो आपने फाइंड कर लिया है। क्लियर,
जी स्टूडेंट्स, तो हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहले वही ऑटोनोमस सिस्टम ले रहे हैं। उसी ऑटोनोमस सिस्टम में हमने क्या करना है, अब मैं यहाँ पे z ऑफ 0 इज इक्वल टू -2.4 लिख रहा हूँ। ठीक है, h वही 2 है आपके पास, आयलर सिस्टम वही ले लिया है, सेम, मैं बिल्कुल चेंज नहीं किया, जस्ट वैल्यूज को कैलकुलेट करने लगा हूँ। i इज इक्वल टू 0 लेने लगे हैं, तो हमारे पास ये प्रॉब्लम बन गया, y1 z1 और इनिशियल वैल्यूज़ ये बन गई हैं, x0 y0 उसी तरह 0 और z0 -2.4 आ गया। क्लियर। अब आप चेक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे y1 की वैल्यू जो जनरेट होगी, इन दोनों का प्रोडक्ट लेते होते हैं, सो -4.8। z1 कैलकुलेट करेंगे और z1 अब, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मैं प्रीवियस स्लाइड पे चलता हूँ, एक और मैंने डिस्कस करना था जी, मैंने मेंशन किया था कि ये z है क्या बेसिकली। ठीक है, तो z के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे पास z एक टेंजेंट है। ये जो हम z कैलकुलेट कर रहे हैं ना, ये टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होता है, किसी का डेरिवेटिव लेते हैं अगर, तो उसको हम टेंजेंट कहते हैं, एक सिंपल सा है। अदरवाइज टेंजेंट की डेफिनेशन होती है कि सर्कल को आप क्या करते हैं, उसके किसी कर्व के एक पॉइंट से जो लाइन पास होती है उसको टेंजेंट है, और अगर कर्व के दोनों पॉइंट्स को कोई लाइन पास करती है, सो उसको हम सेकेंड कहते हैं। वट एवर, ये एडिशनल है और मेरे ख्याल से ये डिस्कस की हुई है, सेकेंड की वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है वो अपलोड की हुई है चैनल पे, आप देख सकते हैं। ठीक है, बस इतना बता दो कि z को हम टॉस नहीं ले रहे हैं, ये हमारे पास जस्ट टेंजेंट की वैल्यू जनरेट हो रही है, ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो y की वैल्यू है, y4 को कंप्यूट करना था। ठीक है, और वो 0 लाना था। जी स्टूडेंट्स, तो z1 आ गया -2.4, एज यूजुअल वही चल रहा है। फिर हमने i1 लिया, i1 के ऊपर चेक करें तो आपके पास जो नेक्स्ट टर्म आ रही है y2 की वैल्यू, उसी तरह z2 की वैल्यू, और हमने x1 h ये वही हमने पुट कर दिया है, x1 y1 की वैल्यू आ गई और z1 की वैल्यूज पुट की, सिंप्लीफाई किया, y2 -9.6 आ रहा है। देखें, y1 था -4.8 और ये 9.6, -9.6 बन गया। अब हम आते हैं z2 की तरफ, और z2 पे आप चले जाएं तो हमारे पास इसके लिए अब अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके पास z2 की वैल्यू आ जाएगी, वो हम कैलकुलेट करते हैं, तो z2 की वैल्यू आ गई 0। ठीक है, यहाँ पे थी z2 की वैल्यू रिपीट हो रही थी -2.4, बट अब आपके पास वो आ गई 0। नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो हमारे पास i आ गया 2, और i2 में आपके पास y3 की वैल्यू चेक करते हैं, तो y3 की वैल्यू आपके पास आएगी, वैल्यूज़ यही पुट करेंगे, और y3 की वैल्यू आ रही है जी स्टूडेंट्स -9.6। ठीक है, तो y3 इसका मतलब है फिर हमारे पास रिपीट हो गया है। अब हम आते हैं नेक्स्ट की तरफ, और ये कैसे रिपीट हो गया, क्योंकि यहाँ पे z0 और यहाँ पे z होता है, और z0 है तो 0 से 2 मल्टीप्लाई 0 हो गया, बाकी ये टर्म उसी तरह आ गई है। क्लियर। अब हम z3 कैलकुलेट करेंगे, और z3 आप चेक करें, आपके पास z3 आता है, दिस इज 4.8। अब 0 नहीं आया, यहाँ 0 था, यहाँ 4.8 पॉजिटिव हो गया है। पहले z0 और z1 नेगेटिव चल रहे थे, फिर 0 पे आया और अब पॉजिटिव पे आ गया। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट आप i3 के लिए चेक करते हैं, तो i3 के लिए आपके पास y4 क्या बनेगा, y4 आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं, हमारे पास ये वैल्यूज वही हैं, x3 की भी, y3 एंड z3 वैल्यूज को पुट किया, तो y4 की वैल्यू, दिस इज योर एक्चुअल सोल्यूशन, y4 गोज टू 0, और यही हमारा टास्क था। क्लियर। इसका मतलब है जो हमने ये गैस फाइंड किया -2.4, दिस इज योर एक्चुअल सोल्यूशन, एक्चुअल गैस, और ये हमने सॉल्व कर लिया है, और इसके ऊपर 1.6 जो है ये हमारे पास टेंजेंट बन रहा है इसी सॉल्यूशन के ऊपर, इसी बाउंड्री, इसी कंडीशंस के ऊपर। क्लियर। तो जी स्टूडेंट्स, होप ये आपको शूटिंग मेथड क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में इसको मेंशन करें, जो भी इश्यूज़ हैं हम इंशाल्लाह उसको रिसॉल्व करेंगे, और नेक्स्ट इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ और प्रॉब्लम भी लेके आऊँगा। आप अपनी सजेशंस दीजिएगा ताकि फ़र्दर इसके ऊपर काम किया जा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।